प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद हो कि उसने फिर हमें एक साथ मिलवाया और खुदा का रहमत आपके ऊपर बनी रहे और खुदा के वचन से आज हम उत्साहित होंगे और हमारे जीवन को और मसीही में बेहतर बनाते जाएंगे, क्योंकि हमें रुकना नहीं है। खुदा के रूह के अनुसार हमें बदलते जाने की ज़रूरत है और अपने जीवन को हमें नया बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने कहा कि पुरानी बातें जो है वो बीत गई और बीत जानी चाहिए, क्योंकि खुदा की रूह हमारे ऊपर है। और हम खुदा का धन्यवाद करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि सेवा के विषय में, खुदा के काम के विषय में हम बात करेंगे। आज हमारा विषय जो है वो खुदा का काम है कि किस तरीके से हम खुदा का काम कर रहे हैं, या ये कहिए कि खुदा का काम हम तरीके से करते हैं या बेतरीके से करते हैं, क्योंकि खुदा जो है वो अपने कामों को एक विशेष तरीके से करवाना मांगता है। हम दुनिया में तमाम सेवक या प्रभु का जो जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, तमाम अपने आप को सेवक कहते हैं, पास्टर कहते हैं, या और भी बड़े बड़े उनके नाम के पीछे उनकी डिग्रियां होंगी। लेकिन आज हम बात करेंगे कि खुदा का काम करने का एक विशेष तरीका है, क्योंकि हम सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी सेवा खुदा को पसंद है? कि आपकी सेवा खुदा को पसंद आ रही है या नहीं आ रही है? क्या आपका काम, आपकी प्रीचिंग, आपका गॉस्पल प्रचार करना, आपका प्रचार करना, या आपके बड़े बड़े चीज़ें करना, आपके दान देना, आपके बड़े बड़े धर्म के काम करना, बड़ी बड़ी सेवकाई हमारी खड़ी कर लेना, बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग हमारे बना लेना, क्या खुदा को वो पसंद आ रहा है? क्या खुदा के तरीके से हम वो सारे काम कर रहे हैं, या फिर वो सारे काम हम अपने तरीके से और अपने आप से कर रहे हैं? तो हम खुदा का एक कलाम को पढ़ते हैं और देखते हैं उसका तरीका और उसका तौर तरीका क्या है। हम शुरू करेंगे 2 तीमुथियुस की किताब, उसका 2 अध्याय और 5 वचन से हम पढ़ते हैं। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, पर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो मुकुट नहीं पाएगा, उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैसे खुदा का बंदा अगर खुदा का काम तरीके से नहीं करेगा तो उसे भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हम कहने के लिए कह सकते हैं कि मैं खुदा का काम कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं एक सेवक हूं, मैं एक प्रचारक हूं, मैं इवेंजलिस्ट हूं, मैं बिशप हूं, मैं जो भी हूं, पर क्या खुदा के तरीके से आप काम कर रहे हैं? क्या जो सेवा आप कर रहे हैं वो खुदा के तरीके से है? वो खुदा के तौर और तरीके से हम कर रहे हैं, या फिर अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने तरीके से कर रहे हैं? क्योंकि हर काम करने का एक तरीका होता है, हर चीजें करने का एक तरीका होता है। आप सेवा भी कर रहे होंगे, आप बहुत अच्छे प्रचारक होंगे, बहुत अच्छे प्रीचर होंगे, बहुत अच्छे टीचर होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छे नहीं होंगे, बहुत अपने काम में माहिर होंगे, लेकिन खुदा के तरीके से करना बहुत जरूरी है। खुदा के तरीके से हमें सेवा करने की जरूरत है, क्योंकि वचन कहता है यदि अखाड़े में लड़ने वाला पहलवान विधि के अनुसार नहीं लड़ेगा तो वो कोई भी इनाम नहीं पाएगा। हमें अगर खुदा के काम को करना है तो एक तरीके से करना है। खुदा की सेवा कर रहे हैं तो एक तरीके से करना है। बहुत बार हम कहते हैं कि देखो भैया, मैं तो सेवा कर रहा हूं, मैं दिन रात खुदा की सेवा कर रहा हूं, मैं गॉस्पल प्रीचिंग के लिए जाता हूं, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग्स रखवा देता हूं, बड़े बड़े चीजें मैं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे गरीबों को राशन सपोर्ट कर रहा हूं, मैं बहुत सारे सेवकों को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या विधि के अनुसार है? बहुत बार हम सोचते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलकर, थोड़ा सा कुछ गलत कर, थोड़ा सा गलत साइन मारकर, थोड़े से गलत आंकड़े दिखाकर हम खुदा के काम में आगे बढ़ जाएं। और हम कहते हैं ये तो सब खुदा के लिए कर रहे हैं, हम खुदा की सेवा के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन खुदा की सेवा क्या आप कायदे से कर रहे हैं या बेकायदा कर रहे हैं? क्योंकि लिखा है कि रिवॉर्ड आपको तभी मिलेगा जब हम उस विधि के अनुसार लड़ेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अखाड़े में हूं और लड़ रहा हूं
और मैं कैसे भी लड़ूं, लड़ना ही तो है, पर कैसे भी नहीं लड़ना है ब्रदर सिस्टर। हमें लड़ना है एक तरीके से, एक तौर और तरीका है खुदा का। अगर उस तौर और तरीके से आप नहीं लड़ेंगे तो इनाम आप नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने 40 साल तक मैं लड़ता रहा, 40 साल तक मैं खुदा की सेवा करता रहा, मैं 50 साल से खुदा की सेवा कर रहा हूं, परंतु रिवॉर्ड नहीं मिलेगा अगर आपने बाकायदा खुदा की सेवा नहीं की। अगर आपने उस तरीके से, जिस तरीके से खुदा चाहता है वैसे सेवा नहीं की, तो उस सेवा का कोई रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, खुदा का वचन इस बात को प्रूफ करता है। और हम एक और वचन को पढ़ते हैं और खुदा के काम को आगे बढ़ाते हैं, ताकि ये हमारा काम है कि आपको उत्साहित करना, ताकि सेवकाई में जब तक हमारे पास एक उत्साह नहीं है तब तक हम सेवा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक और वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 9वां अध्याय 24 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। दौड़ में दौड़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सारे लोग जो है इनाम नहीं पाते हैं, परंतु एक व्यक्ति या ऐसे 2 या 3 व्यक्ति होते हैं जिन्हें इनाम मिलता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ऐसे कुछ 3 लोग होते हैं जिन्हें इनाम मिलता है, क्योंकि वो सचमुच में तरीके से दौड़ रहे थे, वो पूरी मेहनत करके दौड़ रहे थे। और यहां पे आगे लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है। एक पहलवान जब लड़ता है तो वो एक तरीके से लड़ता है, और एक संसार का जो पहलवान है वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए करता है, वो सब नाश हो जाएगा। लेकिन हम जिस काम के लिए सेवा कर रहे हैं वो अनंत काल तक बनी रहने वाली है। तो आप देखिए कि जब खुदा का काम हम करते हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। हम सोचते हैं कि देखो, मैंने खुदा के काम के लिए इतना पैसा दिया, मैंने खुदा के कन्वेंशन के लिए इतना पैसा दिया, मैंने खुदा की सेवा के लिए बोया था, मैंने ये काम किया था, मैं तब रात भर में खड़ा था, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए मैं खड़ा था, भैया उस मीटिंग के लिए देखो मैं सबसे आगे था। लेकिन क्या तरीके से आप आगे थे? क्या खुदा के तौर और तरीके से आप आगे थे? तो रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। आपका मुकुट खुद यीशु आपके सर पे रखेगा, ये आप जान लीजिए। अगर आपने खुदा की सेवा उस तौर और तरीके से की है तो रिवॉर्ड आपका होगा, और खुदा खुद आपके सर पे वो रिवॉर्ड रखने वाला है। हम एक और वचन को पढ़ लेते हैं, कुरिन्थियों की किताब से ही है, 3रा अध्याय से पढ़ेंगे हम। 3रा अध्याय और पहला कुरिन्थियों 3रा अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी एक सेवा का उदाहरण ही है कि जब हम सेवा करते हैं तो किस रीति से हमें सेवा करनी चाहिए। 12 वचन में लिखा है, यदि कोई इस नींव पर सोना, चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वे दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी। जिस दिन हम खुदा के सामने होंगे और खुदा जब रिवॉर्ड देने पे आएगा तो आपके कामों को परखा जाएगा, आपकी सेवा को परखा जाएगा। आपने कैसी सेवा की है, काठ जैसी, पत्थर जैसी, चांदी, सोने जैसी सेवा की है, और वो सारी सेवा को लेकर आपको आग में से गुजरना पड़ेगा। और जिसकी सच्ची सेवा होगी, जिसने सही तरीके से, सही विधि के अनुसार सेवा की है, उसका काम उस पर बना रहेगा, वरना जल जाएगा। 40 साल की सेवा जल जाएगी। जब वो आग आपकी सेवा को परखेगी, आपके कामों को परखेगी, तो वो जल जाएगा। शायद हमने बहुत बड़ी सेवकाई की है, परंतु शायद काठ जैसी की है, फूस जैसी की है, वो लकड़ी जैसी होगी, परंतु इतनी बड़ी सेवकाई जब उस आग में से परखा जाएगा तो क्या होगा, क्या बचेगा? लेकिन आपने थोड़ी सेवा की, लेकिन सोने जैसी की। आपने शायद पूरी जिंदगी में केवल 4 लोगों को तैयार किया है,
परंतु सोने जैसा काम किया है। आपने पूरी जिंदगी में 2 लोगों को अपने चेला बनाया हो, परंतु चांदी जैसा बनाया हो, तो देखिए आपका काम बना रहेगा। और जब वो आग आपके काम को परखेगी तो उसमें कुछ जलेगा नहीं, वरन आपके सर के लिए एक मुकुट होगा जो खुदा खुद आपके सर पर रखने वाला है। आप सोचिए, जब खुदा के पास आपके लिए इतने सब कुछ चीजें हैं, इतने सारी चीजें हैं। अब प्रकाशित वाक्य का भी एक वचन पढ़ लेते हैं, 22वां अध्याय और 12 वचन। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो यीशु कह रहा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के बदले में प्रतिफल देने आ रहा हूं। प्रतिफल मेरे हाथ में है, तो खुदा आपके काम का प्रतिफल देगा। अगर आप जिस सेवा में हैं, चाहे आप प्रचारक हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, आप जो कुछ भी हैं, पास्टर, लीडर, जो भी हैं, जिस भी रीति से आप सेवा कर रहे हैं, तो रिवॉर्ड खुदा आपको देने वाला है। लेकिन वो किसी मनुष्य को दिखाने के लिए अपनी सेवा मत कीजिए, किसी पास्टर को खुश करने के लिए नहीं, किसी लीडर को खुश करने के लिए नहीं, केवल करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन सोने जैसी सेवा जब आग में से गुजरा जाए तो वो सोना और प्योर हो जाए। फिर खुदा आपके सर पर रिवॉर्ड रखने वाला है, क्योंकि खुदा कहता है लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो इनाम नहीं पाएगा। अगर हम जिस सेवा में हैं उस सेवा को बाकायदा खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं तो रिवॉर्ड हम नहीं पाएंगे। हम इतनी सेवा व्यर्थ में ना चली जाए, इसलिए खुदा की सेवा को पूरे दिल से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से करने की जरूरत है, ताकि खुदा हमें रिवॉर्ड दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।